माशाअल्लाह सुबहानल्लाह, बहुत शुक्रिया। ये चंद कलिमात मेरे लिए बेशबहा मोती की हैसियत रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वकुनू मअस्सादिक़ीन। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम। सदक़ल्लाहुल मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मर के टूटा है कहीं सिलसिले क़ैद हयात, मर के टूटा है कहीं सिलसिले क़ैद हयात। फ़र्क इतना है कि ज़ंजीर बदल जाती है। और मेरे जनाजे पे रोने वालों, फ़रेब में हो बगौर देखो। मेरे जनाजे पे रोने वालों, फ़रेब में हो बगौर देखो। मरा नहीं हूँ गमे नबी में लिबास हस्ती बदल गया हूँ। मरा नहीं हूँ गमे नबी में लिबास हस्ती बदल गया हूँ। और तेरे कुश्तों को मौत आई तो कितनी बामुराद आई। तेरे कुश्तों को मौत आई तो कितनी बामुराद आई। उधर होठों पे दम आया सदाए जिंदाबाद आई। कुश्तगाने खंजरे तस्लीम रा, हर ज़मां अज़ गैब जाने दी गरस्त। हर ज़मां अज़ गैब जाने दी गरस्त। आइए कुछ गुफ्तो शुनीद से पहले हम और आप मिलकर शफ़ीउल मुज़निबीन अनीसुल गरीबीन रहमतुल लिल आलमीन राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताकीन शम्सुल आरिफीना सिराजुस सालिकीन मिसबाहुल मुक़र्रबीन मुहिब्बिल फ़ुक़राइ वल ग़ुरबाइ वल मसाकीन सय्यदिस सकलैन नबिय्युल हरमैन इमामिल क़िबलतैन वसीलतिना फ़िद्दारैन साहिबे क़ाब क़ौसैन महबूब रब्बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना व मौला सकलैन अबिल क़ासिम मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह नूरम मिन नूरिल्लाह की बारगाह आलिया में दरूद व सलाम का नज़राना पेश करी। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नूरिल्लाहि व रूहिल आलमीन व आलिहि व अस्हाबिहि वल अंबियाइ वल मलाइकतिहि अजमईन। बेशक हम लोग अल्लाह तबारक व तआला का जितना शुक्र बजा लाएं कम है कि उसने हमें ऐसा दर अता फरमाया है, अपने महबूबीन का ऐसा दामन अता फरमाया है कि बेशक इस पर हमारी ज़बान शुक्र के लायक नहीं है। हम जितना भी शुक्र अदा कर लें वो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में बहुत कम होगा। बिला तमहीद व ताख़ीर मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया है, अल्लाह तबारक व तआला कुरान हमीद फ़ुरक़ान मजीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकुनू मअस्सादिक़ीन। ऐ ईमान वालों, ऐ ईमान वालों, तक़वा इख्तियार करो और सच्चों के साथ हो जाओ। क्या हुक्म दिया? अल्लाह तबारक व तआला इस आयत में दो हुक्म दे रहा है हमें। ईमान वालों से मुखातब है और इरशाद फरमाता है, ए ईमान वालों, तुम्हारे लिए ये मेरा हुक्म है कि तक़वा इख्तियार करो और सच्चों के साथ हो जाओ।
अब हमें समझना है कि तकवा क्या है और सच्चों की सिफत क्या होती है। आइए पहले हम सच्चों को जानते हैं कि वो कैसे होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला सूरह फातिहा में इरशाद फरमाता है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, कि मेरे बंदों मुझसे ऐसे मांगा करो कि या अल्लाह हमें सीधा रास्ता चला, रास्ता उन लोगों का जिन पर तूने इनाम फरमाया है। ये अल्लाह तबारक व तआला हमें दुआ का सलीका सिखा रहा है कि इस तरीके से मांगो कि सीधा रास्ता चला। और कौन सा सीधा रास्ता? उनका जिन पर तूने इनाम फरमाया है। अब फिर हमें इसमें गौर करना है कि अल्लाह तबारक व तआला ने किस पर इनाम फरमाया। यहां अनामता अलैहिम से कौन सी जात मुराद है? तो तफसीर के लिए तो मुतअद्दिद तफासिर हमारे यहाँ मौजूद हैं, मगर उससे पहले एक तफसीर होती है तफसीर कुरान बिल कुरान, यानी कुरान की आयत की तफसीर खुद कुरान में मौजूद होती है। अल्लाह तबारक व तआला कहीं इजमालन बयान करता है और कहीं उसी की तफसील अता फरमा देता है। तो एक जगह अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, फ़उलाइका मअल्लज़ीना अनअम अलैहिमुल्लाह मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। और वो लोग जिन पर मैंने इनाम किया है वो कौन है? नबिय्यीन, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन। इन चारों गिरोह पर मेरा इनाम है। हमें इन्हीं के साथ रहने का हुक्म दे रहा है, हमें इन्हीं के साथ इन्हीं की रविश पर अपनी जिंदगी गुजारने का हुक्म दे रहा है। किनकी रविश पर? अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन। अब यहां गौर फरमाइए कि अंबिया के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने सिद्दीकीन फरमाया, शुहदा नहीं फरमाया, सालिहीन नहीं फरमाया, औलिया नहीं फरमाया। इससे मालूम होता है कि नबूवत के बाद सबसे बड़ा मकाम सिद्दीकियत का मकाम होता है। अहले सुन्नत का ये इजमाई अकीदा है कि इमामुस सादिकीन हजरत सिद्दीक अकबर सबसे अफजल है अंबिया के बाद। क्यों? क्योंकि वो इमामुस सादिकीन है, वो सिद्दीक अकबर है, उनसे बड़ा सच्चा कोई नहीं अंबिया के बाद। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया के बाद सिद्दीकीन के साथ रहने का हुक्म फरमाया। और इस आयत में वही कह रहा है कि तकवा इख्तियार करो और सच्चों के साथ हो जाओ, सिद्दीकीन के साथ हो जाओ। तो हमें ये बात मालूम हो गई कि सिद्दीकीन का मकाम बहुत बुलंद होता है। अंबिया के बाद सबसे बड़ा मकाम सिद्दीकीन का हुआ करता है। उसके बाद तमाम मकाम हैं, शुहदा हैं, सालिहीन हैं, औलिया हैं, जितने मकाम हैं सब उसके बाद सिद्दीक सबसे बड़ा होता है। अब सिद्दीकीन का मकाम समझ में आ गया कि हमें किसके साथ रहने का हुक्म दिया है। अब तकवा को समझते हैं कि तकवा है क्या चीज़। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में जगह जगह इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो तकवा इख्तियार करो, अल्लाह से डरो। तकवा की बाबत बेशुमार अक़वाल मौजूद हैं। अइम्मा ने अपने अपने तौर से, सूफिया ने अपने अपने तौर से जिसको जिस तरीके से इंकिशाफ हुआ उन्होंने लिखा कि तकवा इसका नाम है, तकवा इसका नाम है, तकवा ये है, तकवा ये है। मैं इजमालन जिक्र करता हूं कि आम लोगों का तकवा जो है वो कुफ्र को छोड़कर ईमान ले आना, ये आम मुख का तकवा है। जो आम इंसान है उनके लिए तकवा ये करार पाया कि कुफ्र और शिर्क को छोड़ दें, मुसलमान हो जाएं, ईमान वाले हो जाएं, ये तकवा है। फिर आता है दर्जा मुतवस्सितीन का, उनके बाद जो ईमान वाले हो चुके हैं उनके बाद तकवा ये है कि अवामिर और नवाही की पाबंदी करें, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने जिसका हुक्म दिया वो करें और जिससे बाज रहने को कहा उससे रुक जाएं। ये मुतवस्सितीन का तकवा है कि कुरान में जो हुक्म हमें मिला है, भाई तुम्हें ये करना है, ये खाना है, ऐसे ऐसे जिंदगी गुजारनी है, तो उस तरीके से जिंदगी गुजारे। और फुला फुला चीज हराम है ये तुम्हें नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, दगा नहीं देना है, हराम नहीं मुर्दार नहीं खाना है, शराब नहीं पीना है, ये नवामिर हैं, नवाही हैं, इनसे रुक जाना है। तो जो हुक्म हमें मिला उस पर अमल करें, जिससे रोका गया उससे रुक जाएं, ये मुतवस्सितीन का तबका है, तकवा है। और एक तकवा आता है खवास का, अब इससे ऊपर बड़ी
खवास का तकवा यह है कि अल्लाह की जात के अलावा हर चीज से वो मुंह मोड़ ले, यानी उसके मद्देनजर सिर्फ बारी ताला की जात रहे, वो उसी का दीदार चाहे, वो उसी की तलब में रहे, वो उसी की मोहब्बत में जिंदगी गुजारे। ये खवास का तकवा होता है। इन सब से बालातर वो हो जाते हैं। वो ऐसा तकवा इख्तियार करते हैं कि शबो रोज सिर्फ रज़ा इलाही चाहते हैं, बस मेरा मौला राजी हो जाए। वो हर वो काम करते हैं जिससे मौला राजी होता है। ये तकवा मालूम हो गया कि हमें इस तरीके से तकवा इख्तियार करना है और फिर सच्चों के साथ हो जाना है। अब आइए, मुझसे ये कहा गया था कि तसव्वुफ पे कुछ बोलना है। चूँकि ये सूफिया की महफिल है, उन्हीं के नाम से हम यहाँ आए हैं, तो हमें उनको जानना भी ज़रूरी है कि वो कैसे थे, कैसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी, उनका तकवा कैसा था, वो कैसे सूफ़ी बने। अब आइए समझते हैं सूफ़ी कहते किसे हैं। सूफिया की जमात में बड़े बड़े अकाबिर उलमा भी गुजरे हैं। इमाम कुशैरी, इमाम दाता अली हजवेरी, इमाम गज़ाली, बड़े बड़े जितने सूफिया हैं सब बहुत बड़े आलिम थे अपने ज़माने के। तो उन्होंने सूफ़ी की तारीफ़ और हमें बताई है कि ये डेफिनेशन सूफ़ी का होता है, सूफ़ी कहते किसे हैं। तो कुछ लोगों ने कहा कि जो लफ्ज़ सूफ़ी है ये सफ़ा से मुश्तक़ है, यानी सफ़ा से निकला हुआ है। अब सफ़ा किसे कहते हैं? सफ़ा कहते हैं ज़ाहिरी और बातिनी पाकी को, यानी जिसका ज़ाहिर भी पाक हो, जिसका बातिन भी पाक हो, वो सूफ़ी कहलाता है। ज़ाहिर तो पाक हो जाएगा पानी के धुलने से, मगर बातिन पाक होगा तक़वा इख्तियार करने से। जब बंदा तक़वा इख्तियार करता है तब उसका बातिन पाक हो जाता है। हज़रत दाता गंजबख्श अली हजवेरी फरमाते हैं कि तक़वा अल्लाह तबारक व तआला की मुखालिफत से बचने का नाम तक़वा है। अपने सिर को पाक करना और अल्लाह तबारक व तआला ने जिससे मना किया है उससे रुक जाइए, ये तक़वा कहलाता है। अब ये सफ़ा से मुश्तक़ है। कुछ अइम्मा ने कहा नहीं, ये सफ़ा से नहीं बल्कि सूफ से ये लफ्ज़ मुश्तक़ है। सूफ क्या है? ये एक लिबास होता था सूफिया का। जब वो अल्लाह तबारक व तआला के करीब हो जाते थे तो ये लिबास उतारकर ऊनी लिबास पहन लिया करते थे। सूफ का लिबास, एक कपड़ा पहनते थे वो ऊन का, वो भेड़ की ऊन होती थी या किसी जानवर की ऊन, वो लिबास पहनकर उसी में याद मौला में गर्क हो जाते थे। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने 70 बदरी सहाबी को देखा, सबने सूफ का लिबास पहना था। समझ रहे हैं सूफिया की अहमियत? सहाबा में सूफिया की अहमियत देखिए कि हजरत अनस बिन मालिक सहाबी रसूल हैं, कम उम्र थे वो, इसलिए वो फरमाते हैं कि जब मैं बड़ा हुआ और जिन जिन को मैंने पाया तो उसमें 70 बदरी सहाबा और सब ने सूफ का लिबास पहना हुआ था। यह लिबास की अहमियत है सूफिया के नजदीक। और किसी ने कहा कि सूफी जो है वो सुफ़ा से निकला हुआ है। एक तारीफ सूफी की सुफ़ा से मुश्तक़ है। अब सुफ़ा क्या है हमें ये समझना है। सुफ़ा वो चबूतरा है जो मस्जिद नबवी के करीब था और उस पर सहाबा शब रोज रहा करते थे। वो गुरबा थे, उनका घर बार नहीं था, वो उसी चबूतरे जिसे असहाबे सुफ़ा कहा जाता है उस सुफ़ा पे शबो रोज़ रहते और बस याद इलाही में गर्क रहते और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे को तकते रहना, उस चेहरे अनवर की ज़ियारत करना और अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र में महव रहना, यही उनका मकाम था, यही उनका अमल था। तो असहाबे सुफ़ा की रविश पर जो चलता है उसे सूफी कहा जाता है। ये सूफी कोई आज का नहीं। आज जो एतराज़ करते हैं भाई तसव्वुफ क्या है, तसव्वुफ तो इस्लाम में कहीं नहीं है, तसव्वुफ तो बाद का निकाला हुआ, ये सूफिया बाद आए, ऐसा कुछ नहीं है। अरे सहाबा किराम भी सूफी थे, उनसे बड़ा कौन सूफी हो सकता है। तो हमें ये मालूम हुआ कि सूफी कहते हैं उसे हैं कि जिसका ज़ाहिर व बातिन पाक हो जाए और जो रसूलुल्लाह और सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के बताए हुए रास्ते पर अमल करे, उन्हीं की रविश पर, उन्हीं की शबो रोज़ के तरीक़े पर अपना शबो रोज़ गुजारे, वो सूफी हो जाता है। तो ये सूफी हमें मालूम हो गए, सिद्दीकीन मालूम हो गए। और अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि तक़वा इख्तियार करो और सिद्दीकीन के साथ हो जाओ। अब आइए देखा जाए कि वो सिद्दीकीन जो अल्लाह तबारक व तआला ने जिनके साथ हमें रहने का हुक्म दिया है वो कौन लोग हैं। अरे कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आज हम जिसके उर्से सदसाला में हाजिर हैं ये भी सिद्दीकियत के मकाम पे हैं,
ये भी अल्लाह के वली थे, ये भी अल्लाह के मुकर्रब बंदे थे। अरे हमें इन्हीं के साथ रहने का हुक्म दिया गया है। सालिहीन के साथ हो जाओ, सिद्दीकीन के साथ हो जाओ। कौन है सिद्दीकीन? यही हाफिज बाबा की जात है जो सालिहीन और सिद्दीकीन में शुमार किए जाते हैं। तो हमें इन्हीं के साथ होने का हुक्म दिया गया है। और हम कितने खुश नसीब हैं कि आज हम इनके साथ हैं, आज हमारा ताल्लुक इनके दामन के साथ है। हमें अपने किस्मत पर रश्क होना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो हुक्म दिया हम उस पर अमल कर रहे हैं। सही मानों में अगरचे ना अमल करें, जिस तरीके से दामन थामना है उस तरीके से भले ना थामे, मगर कतरा ही सही, लेकिन दरिया से तो निस्बत है। दामन हाथ में तो है हमारे। हमें चाहिए कि उनकी रविश पर अपनी जिंदगी गुजारें, तब सही मानों में दामन हाथ में आएगा। अब आइए, ये तो एक बात हो गई। अब तकवा जो है वो इतनी बड़ी नेमत है, उसकी मिसाल में पेश करता हूं। और मिसाल के तौर पर यही ज़ात सामने है। आज इन्हीं के मुतालिक जो बात होगी। हजरत हाफिज बाबा अलैहि रहमा अभी बैत नहीं हुए थे और बरतल्ले की मस्जिद में यह रिवायत मुझे पहुंची कि मगरिब की नमाज की इमामत फरमा रहे थे। चूंकि आप हाफिज थे और हमेशा आपने इमामत फरमाई, सगरा बाग में आप जुमा पढ़ाते थे अपने ज़माने में हमेशा, और भी दीगर मस्जिद में रिवायत मिलती है कि आपने नमाज पढ़ाई है। तो एक मर्तबा का वाक़या है कि बरतल्ले की मस्जिद में आप इमामत फरमा रहे थे और आप बड़े खुश इल्हान कारी थे, बहुत ही अच्छे इल्हान से तकरीर फरमाया करते, तिलावत किया करते थे। तो आप नमाज में तिलावत फरमा रहे थे और ज़हे नसीब कि सरकार चराग़ रब्बानी अलैहि रहमा की ज़ात बनारस तशरीफ़ लाई और मगरिब के वक्त हजरत हाफिज बाबा को ये सादत नसीब हुई कि सरकार चराग़ रब्बानी उनके मुक्तदी हो गए, उनके पीछे नमाज पढ़ रहे थे। और आप कारी खुश इल्हान, आपने ऐसी क़िरत की कि उस क़िरत का असर सरकार चराग़ रब्बानी के दिल पर पड़ा। और जब एक अल्लाह वाले के दिल पर किसी चीज का असर पड़ता है तो फिर उसका असर बंदों पर पड़ा करता है, उसका असर लोगों पर जाहिर होता है। नमाज खत्म हुई, आपके दिल पर ऐसा असर हुआ कि वो असर हजरत हाफिज बाबा के दिल पर असर हो गया। और आप भी तकवा शियार थे, बचपन ही से बड़े नेक और साले थे, हाफिज थे, खुश इल्हान कारी थे। बचपन से आपकी तबीयत तकवे की तरफ मायल रही, इसीलिए इमामत भी कर रहे थे, ये मकाम आपको नसीब हुआ। जब उस असर का असर आपके दिल पर पड़ा तो नमाज के बाद आपने सरकार चराग़ रब्बानी अलैहि रहमा से मुलाकात की और आपने कहा, हुजूर आपने जो नेमत मुझे अता की है इसकी हिफाजत कैसे होगी? आपको तो मालूम हो गया कि ये अल्लाह वाले का असर मेरे दिल पर पड़ गया है। आप सवाल करते हैं, सरकार बताइए मुझे ये जो नेमत मिली है इसकी हिफाजत कैसे होगी? नेमत मिलना बड़ी बात नहीं है, उसको कायम रखना बड़ी बात है। नेमत को बहुतों को मिला करती है, लोग बाकी नहीं रख सकते। मुअल्लिमुल मलाइका था, क्या हो गया? देखिए आपके सामने मिसाल है। तो नेमत मिली मगर खत्म हो गई, नेमत को बाकी रखना ये कमाल की बात है। इसीलिए आपने सवाल किया कि हुजूर फरमाइए ये जो मुझे नेमत मिली है इसकी हिफाजत कैसे होगी? तो बड़े की बात भी बड़ी हुआ करती है। सरकार चराग़ रब्बानी ने कोई लंबी चौड़ी बात नहीं की, अरे भाई सुबह ये करना है, ये पढ़िए, ये वजीफा, ये कुछ नहीं कि ये पढ़िए, ये कीजिए तब नेमत बाकी रहेगी। नहीं, आपने एक लफ्ज इरशाद फरमाया, कहते हैं कि तकवा इख्तियार करो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। वही लफ्ज इरशाद फरमाया कि तकवा से नेमत की हिफाजत होगी, जिसका हुक्म अल्लाह तबारक व तआला हमें दे रहा है। वही लफ्ज सरकार चराग़ रब्बानी की ज़बान बाबरकत पर भी जारी हुआ। कहते हैं कि हाफिज साहब तकवा इख्तियार कीजिए, नेमत बाकी रहेगी। और आपने ऐसा तकवा इख्तियार किया, ऐसा तकवा इख्तियार किया कि उसका असर आपके दिल पे ऐसा पड़ा कि उसके बाद आप बैत हो गए। इस वाक़े के बाद आप बैत हुए सरकार चराग़ रब्बानी अलैहि रहमा की ज़ात से बैत हो गए। और उसके बाद सरकार चराग़ रब्बानी अलैहि रहमा ने आपको शबो रोज़ सवारा बनाया, आपको मकाम सुलूक तय कराए, हर तरीके से मुशफ़िक़ाना और मोहब्बत के अंदाज में एक पीर अपने मुरीद के लिए जो जो कर सकता था वो सरकार चराग़ रब्बानी अलैहि रहमा ने आपके साथ किया। और आपको उन तमाम सुलूक तय कराकर मकाम महबूबियत के मकाम पर फायज कर दिया।
ये एक पीर कामिल ही कर सकता है, और उसके साथ पीर कामिल के साथ मुरीद सादिक भी होना चाहिए, तब यह मुमकिन हो सकता है कि जैसा पीर चाहे वैसा मुरीद करे, तब उस मकाम पर वो पहुंचेगा। तो उसके बाद आपने हजरत हाफिज बाबा अलैहि रहमा को जिंदगी गुजारने के तरीके के हिसाब से सुलूक तय कराते रहे, और उसके बाद खिलाफत अता फरमाई और अपने महबूब खलीफे में आपको शुमार किया और खलीफा महबूब का खिताब अता किया। जौहर साहब क्या खूब कहते हैं कि मोहब्बत बेकरां होकर सरापा हुस्न बनती है, मोहब्बत बेकरां होकर सरापा हुस्न बनती है, यूं ही एजाज मिल जाता नहीं महबूब कामिल का। महबूब कामिल बनना आसान काम नहीं है, बहुत कुछ सहना पड़ता है, बहुत जब्त करना पड़ता है, और उन मकाम से गुजरना पड़ता है जिन मकाम पर आम बंदों का गुजर नहीं होता, तब आप मकाम महबूबियत पर फायज होते हैं। आपका मकाम ऐसा था कि एक आयत की तिलावत मैंने ये भी की थी कि फज़कुरूनी अज़कुरुकुम। अब आइए इसकी बाबत आप कुछ अल्फाज समाअत फरमा लें। हज़रत हाफिज़ बाबा अलैहि रहमा की ज़ात ऐसी ज़ात थी, आप जिक्र में ऐसे मुनहमिक थे कि उसकी मिसाल इससे देखी जा सकती है कि एक मर्तबा का वाक़या है कि आप तस्बीह के दाने ऐसे पढ़ रहे थे। भाई लोग एक एक दाना पढ़ते हैं, आप एक बार में 10-10, 20-20 दाना पढ़ रहे थे। तो एक शख्स ने देखा, सवाल किया कि हुजूर ये क्या है? भाई हम लोग तो एक एक दाना पढ़ते हैं, आप एक साथ पढ़ रहे हैं, मामला समझ में नहीं आ रहा है। हजरत हाफिज बाबा अलैहि रहमा ने फरमाया, यहाँ आओ, करीब आओ। अल्फाज से वो बात समझ में नहीं आती जो मुशाहिदे से समझ में आती है। मैं तुम्हें दिखाऊंगा, बताऊंगा नहीं, आओ देखो। जब वो शख्स करीब आया तो आपने अपनी कलाई उसके कान की तरफ की। उसने कहा, हुजूर हटा लीजिए, नहीं सब्र हो रहा है मुझसे। जब पूछा गया तो कहता है कि अरे तुम लोग ये पूछते हो, जब हजरत हाफिज बाबा अलैहि रहमा ने अपनी कलाई मेरी तरफ की तो उनकी एक एक बात से अल्लाह अल्लाह की सदा आ रही थी, एक एक बात से अल्लाह अल्लाह की सदा आ रही थी। शायर क्या खूब कहता है कि बुने हर मुंह से इल्लल्लाह की ज़रबे जज़ाकल्लाह, करे क्या फिर कोई अंदाजा तेरे जज्बे दिल का। ये मकाम कोई मामूली मकाम नहीं है, इसे सुल्तानुल अज़कार कहते हैं। सरकारे चिराग रब्बानी फरमाते हैं कि बंदा जब शबो रोज जिक्र में मुनहमिक हो जाता है, उसके बाद फजले इलाही उस पर होता है, तब उसे सुल्तानुल अज़कार हासिल होता है। और ये सुल्तानुल अज़कार वो है कि उसके बदन के हर हर जुज़ से अल्लाह अल्लाह की सदा आती है, हर हर बाल से अल्लाह अल्लाह की सदा आती है। फ़कत मेहनत से नहीं, सरकार चिराग रब्बानी ने अपनी किताब यसीर में ये कैद लगाई है कि शबो रोज की मेहनत, तकवा, ज़ुहदो वरा के साथ जब बंदा इसमें मुनहमिक होता है तब फजले इलाही के बाद सुल्तानुल अज़कार जारी होता है। ऐसे नहीं होता है कि बंदे का हर जुज़ अल्लाह अल्लाह करे। तो आपको सुल्तानुल अज़कार हासिल था। सरकार चिराग रब्बानी रहमा फरमाते हैं कि अगर 1000 बंदे जिक्र करें तो उनका एक तरफ, और सुल्तानुल अज़कार वाला एक जिक्र करे तो उसका जिक्र उनकी तादाद से बढ़ जाता है। क्यों? कि उसके एक एक जुज़ से अल्लाह अल्लाह की सदा आती है। तो आपको ये मकाम हासिल था। ये अल्लाह तबारक व तआला यही फरमाता है कि फ़ज़कुरूनी अज़कुरुकुम। आज देखिए हम लोग यहाँ किसके लिए आए हैं? आज हम लोग यहाँ हजरत हाफिज बाबा अलैहि रहमा के लिए जमा हुए हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला की इस आयत का मुशाहिदा भी करें कि अल्लाह इरशाद फरमाता है, फ़ज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। आज क्या हो रहा है? और कुर्बान जाएं, इमाम अहले सुन्नत आला हजरत फाजिल बरेलवी ने जो तर्जुमा किया है वो तर्जुमा काबिल गौर है। सबने ये कहा कि तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। आला हजरत लिखते हैं, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। ये देखिए कंजुल ईमान उठाइए, लिखते हैं फ़ज़कुरूनी अज़कुरुकुम के तर्जुमे में कि तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। आज चर्चा हो रहा है, जमाना आपकी तरफ लौट रहा है, हर कोई हजरत हाफिज बाबा की जात की तरफ पलट रहा है, आपके मजार में जा रहा है, आपसे फैज हासिल कर रहा है। ये चर्चा नहीं तो और क्या है? अपने रसूल के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया था
कि वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए महबूब हमने आपका जिक्र चहार दांगे आलम में बुलंद कर दिया है। और यहाँ उस महबूब के जो महबूबीन हैं, उनके जो गुलाम हैं, उनके लिए कह रहा है फ़ज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा, मैं तुम्हें याद करूंगा, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। तो देखिए हाफिज बाबा ने ऐसा याद किया, हर कोई के याद करने से नहीं होता, उस मकाम पर पहुंचकर याद करना है। उन्होंने अपने शबो रोज को अल्लाह की याद के लिए वक्फ कर दिया। ऐसा याद किया कि आज अल्लाह ताला हमारे जरिए उनकी याद बना रहा है, आज उनका चर्चा हो रहा है। तो इस आयत का हमें मुशाहिदा करना है, देखना है, फकत पढ़ने से नहीं होगा। ये ज़ात ऐसी है कि ये दिखा रही है कि आयत और तफसीर, यहाँ अल्लाह फरमा रहा है फ़ज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तफसीर देखो बंदे की ज़ात में, ये है फ़ज़कुरूनी अज़कुरुकुम। ऐसा जिक्र किया कि आज उनका जिक्र हो रहा है, आज उनका चर्चा हो रहा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये थी हज़रत हाफिज़ बाबा अलैहिर्रहमा की ज़ात, जो अपनी ज़िंदगी को अल्लाह तबारक व तआला के लिए वक्फ कर दिए और शबो रोज़ ज़ुहद व तक़वा के साथ गुजारा। और तक़वा इख्तियार करने के बाद अल्लाह के उस हुक्म पर अमल किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। अरे उन्होंने तक़वा इख्तियार करके सच्चों का साथ अपनाया, तो अल्लाह ने उन्हें ये मकाम अता किया कि आज कोई तक़वा इख्तियार करके उनका साथ अगर पकड़ ले तो वो भी सच्चों के साथ हो जाएगा। वो सच्चों के साथ होकर खुद सच्चे हो गए। आज अगर कोई तक़वा इख्तियार करके उनके साथ हो जाएगा तो वो भी सच्चा हो जाएगा। ये अल्लाह तबारक व तआला के बुजुर्गों का मकाम होता है। आइए अब हमें समझना है कि हज़रत हाफिज़ बाबा अलैहिर्रहमा की जो ज़ात बाबरकत है, उनके पीर व मुर्शिद कैसे भाई, इनका जिक्र। तो जब इनका जिक्र हो रहा है तो सरकार चराग़ रब्बानी का भी जिक्र होना चाहिए। क्योंकि वहीं से सारा कुछ यहाँ आया है, वहीं से सब कुछ इन्हें मिला है। और सरकार चराग़ रब्बानी अलैहिर्रहमा की ज़ात ऐसी ज़ात थी जो यक्ताए ज़माना थी, यक्ताए रोज़गार ज़ात थी आपकी। आप वली कामिल और वली बेमिसाल थे, अपने ज़माने में कोई सानी नहीं था आपका। गौसुल वक्त आपको खिताब अता किया गया, चराग़ रब्बानी आपको खिताब अता किया गया। ऐसी हुजूरी हुई अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कि मलाइक आपका इस्तकबाल करते थे, मरहबा सिराज रब, मरहबा सिराज रब के नाम से। और जब ये हुजूरी हुई रात को, सुबह हुई है और लोग जोक दर जोक आते थे और कहते थे ये तो चराग़ रब्बानी, अरे ये तो चराग़ रब्बानी है। किसी को बताने की जरूरत नहीं है, आज की तरह नहीं कि हमारे हुजूर का ये लक़ब है, ये भी लगा दिए, वो भी लगा दिए, जितने अलक़ाबाब मिलते हैं सब लगा देते हैं अपने पीर के लिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है भाई, पीर के लिए यही होना चाहिए, मुरीद अपने पीर को ही सब कुछ समझे, मगर उसमें दूसरों के मकाम का भी लिहाज रखना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि अपने पीर के अलक़ाब के चक्कर में आप कहीं आगे बढ़ जाएं। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। अरे ये तो अताई खिताब है चराग़ रब्बानी का, आपको कहीं नहीं नजर आता। बहुत सारे अलक़ाबात होते हैं, इनको भी मिला, उनको भी मिला, उनको भी, मगर चराग़ रब्बानी एक ऐसा लक़ब है कि आप उठाइए नजर और देखिए, कहीं मिलता है आपको? नहीं मिलता। इसकी वजह यही है कि ये किसी बंदे का दिया हुआ नहीं है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दिया हुआ है। चराग़ रब्बानी वो है। इसी तरह आपको मकाम गौसियत अता किया गया अपने ज़माने में। उस ज़माने के आप गौस थे, अपने वक्त के गौस थे। और ये मकाम कैसे हासिल होता है? कोई मामूली मकाम नहीं है। दुनिया के कोने कोने में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने वली को रखा है। उन्हीं के सदक़े से ये दुनिया चलती है, उन्हीं के नज़्म से ये तमाम आलम मुनज़्ज़म तरीक़े से चल रहा है। अब्दाल को मुकर्रर किया कि ये करना है, उनको हुक्म होता है और वो उस पर अमल करते हैं। तो जब अल्लाह के महबूबीन के दम कदम से ये दुनिया कायम है, तो सोचिए अल्लाह के कितने महबूबीन होंगे। उन महबूबीन में जो सबसे बड़ा मकाम होता है वो मकाम गौसियत होता है, और वो मकाम सरकार चराग़ रब्बानी का मकाम था। आप फरमाते हैं कि शबो रोज़ की मेहनत, दिन रात याद इलाही में गर्क रहना और जिक्र इलाही के साथ साथ खिदमत खल्क भी, आप जज के ओहदे पर फायज थे। रोजाना
आप जहां रात को अल्लाह की याद में अपनी जिंदगी बसर करते थे, दिन को जज के ओहदे पर फायज से तो जाते थे फैसला करने के लिए। उस जमाने में आप जज के ओहदे पर फायज थे तो फैसला करने के लिए जाते थे। उसके अलावा जो मखलूक खुदा आपकी बारगाह में आती थी उसकी हाजत रवाई, हर तरीके से हाजत रवाई फरमाते थे। जो कह देते थे जबान से वो हो जाता था। पानी दम करने की और ये करने की जरूरत नहीं थी भाई, वो तो अल्लाह वाले थे, कह देते थे ये हो जाता तो ये हो जाता था। तो दिन में खिदमत खल्क और उसमें एक लम्हा भी अल्लाह की याद से गाफिल नहीं होता था, और रात भर अल्लाह की इबादत, और ऐसी इबादत कि सुल्तानुल अस्कार आपका जारी हुआ तभी तो आपके मुरीदों को मिला है। आप भी सुल्तानुल अस्कार पर फायज थे कि बदन का हर हर जुज, हर हर बाल अल्लाह का जिक्र करता था। जब इस तरीके से आपने जिंदगी गुजारी और उसके बाद जब वो मकाम आया कि फरमाते हैं कि जब हजरत गौसे आजम की बारगाह में हुजूरी हुई तो हजरत गौसे आजम के प्याले में जो शराबे मार्फत थी उसके चंद कतरे बाकी रह गए थे। सरकारे गौसे आजम की बारगाह के उनके प्याले में शराबे मार्फत के जो चंद कतरे बाकी थे, मैंने उसको हासिल करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। सरकार चिराग रब्बानी का ये लफ्ज है, मैंने उसको हासिल करने के लिए अपनी जान की बाजी लगाई। क्या समझेंगे हम लोग इसको? जान की बाजी लगाना क्या है? मैदान में उतर कर लड़ना ये जान की बाजी नहीं है। अरे उसे तो जिहाद असगर कहा गया है, इसको जिहाद अकबर कहा गया है। इस मैदान में जान की बाजी का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। उस मैदान में उतरकर तलवार से लड़ना और जान की बाजी लगाना, उसे जिहाद असगर छोटा जिहाद कहा गया है। जिहाद बिन नफ्स को जिहाद अकबर बड़ा जिहाद कहा गया है। सरकार चिराग रब्बानी फरमाते हैं कि मैंने अपने जान की बाजी लगाई, यानी जिहाद अकबर में अपनी जान की बाजी लगाई। सोचो किस किस मकाम से गुजरे होंगे, कैसी कैसी दुश्वारियां आई होंगी आपके लिए। जब बंदा सुलूक में चलता है तो हर तरफ से उस पर मसाइब व आलाम गुजरते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनाम लेता है उसका, अल्लाह तबारक व तआला इम्तिहान लेता है उसका, हर तरीके से उसे आजमाता है कि ये बंदा मेरा कितना साबित कदम है, मेरे तरफ आने में इसकी साबित कदमी कैसी है। इसको आजमाता है। जो जिस मकाम का होता है उसे उस मकाम से आजमाया जाता है। हजरत खलीलुल्लाह इब्राहिम को अलैहिस्सलाम को आग से आजमाया गया। उस नमरूद की आग इतनी बड़ी आग थी जिसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते। उस आग से उनको आजमाया गया। वो जब साबित कदम हुए तो उन्हें खुल्लत का मकाम इख्तियार दिया गया, खलील बनाया अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें। हजरत मूसा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, जितने अंबिया गुजरे, अंबिया का तो मकाम ही बहुत बुलंद होता है, उनकी आजमाइश का कोई अंदाजा नहीं कर सकता। जितने अंबिया की आजमाइश को हम देखेंगे वो आजमाइश एक तरफ, फिर रसूलुल्लाह की आजमाइश को देखें, इनकी आजमाइश एक तरफ। भाई जहां पैदा हुए, जहां पले बड़े, जो इनका शहर, इनका वतन, उस वतन से निकाल दिया गया। ऐसी आजमाइश, घर छोड़कर जाना पड़ा। वो गुरबा सहाबा आपके मुहाजिरीन जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपने घरों को भी छोड़ दिया। अरे वो ऐसे महबूब थे, वो ऐसे थे कि अपनी जान की कुर्बानी अपने आका पर ऐसी दी कि जो आका फरमाते वो कर गुजरते थे। रसूलुल्लाह ने अपना घर छोड़ा, उन्हें तो अल्लाह का हुक्म था कि ए महबूब अब यहाँ से कूच करो, मगर सहाबा को रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया कि मैं जा रहा हूँ, मेरे सहाबा तुम भी चलो। सब ने अपना घर बार मक्के में छोड़ दिया और सब छोड़कर बेसरो सामा मदीने चले गए। ये होता है इम्तिहान, ये होता है इम्तिहान। जो सब कुछ तुम्हारे पास हो सब छोड़ना पड़े, फिर भी याद इलाही से गाफिल ना हो, फिर भी उसी को तकते रहे, फिर भी उसी के रजा के तलबगार रहे, तब अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब को मकाम महबूबियत देता है। तब हमें यह समझ में आई कि आजमाइश होती है, बंदों को हर तरीके से आजमाए जाते हैं। आज हमारे ऊपर थोड़ी सी मुसीबत आई, अरे मेरे साथ ये हो गया, मैं ही था इस दुनिया में जो मेरे साथ ये होता, कोई और नहीं था। अस्तगफिरुल्लाह, औज़ु बिल्लाह, ऐसे ऐसे कलमात लोग आप अपनी ज़बान से निकालते हैं, और ये छोटी मोटी दुनिया की मुसीबत के लिए।
इस मुसीबत का उससे कोई वास्ता ही नहीं है जैसा उनको आजमाया गया है। ये तुम्हारी मुसीबत कोई मुसीबत ही नहीं है सही मानों में देखा जाए तो। इस छोटी मुसीबत में लोग कह देते हैं कि मेरे साथ ऐसा हो गया, मैं ही था क्या, मेरे साथ क्यों हुआ, और भी तो थे। अरे सब्र करो, इसी सब्र से तो मकाम कुर्ब हासिल होता है। तमाम ने सब्र किया, हर नबी ने सब्र किया और लबकुशाई नहीं की, उसके बाद उनको वो मकाम दिया गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मकाम पर सब्र का हुक्म दिया, सब्र की तलकीन फरमाई कि इस तरीके से इस मकाम पर सब्र करो तब तुम्हें वो मकाम मिलेगा। तो हमें भी चाहिए कि जब उनकी सीरत पढ़ते हैं, उनके गुलाम हैं, तो उन्हीं के नक्शे कदम पर चलें, उन्हीं की सीरत अपनाएं। तो मैं कह रहा था कि सबको आजमाया गया, उसी तरीके से सरकार चिराग रब्बानी को भी आजमाया गया। आपकी जिंदगी में भी मसाइब व आलाम आते रहे, मगर एक लम्हा के लिए भी आपने तवज्जो इल्लाह में कमी आने नहीं दी। जो लौ लगी थी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में, उसमें कोई कमी नहीं आई। अरे उसके साथ साथ ये तो अल्लाह तबारक व तआला की आजमाइश है, बंदा उस पर सब्र कर लेता है। और इस आजमाइश के साथ साथ जब सालिक सुलूक की राह में चलता है तो फिर उस पर शयातीन भी अपना वार करते हैं, उनके वार से भी बचना है। जो जादूगर है वो भी अपना वार करते हैं, उनके वार से भी बचना है। और इन सब के साथ साथ तवज्जो इल्लाह में कमी भी नहीं आनी चाहिए। ये सब जब बंदा करता है तब उस मकाम पर पहुंचता है। सरकार चिराग रब्बानी अलैहिर्रहमान ने ये एक लफ्ज फरमाया कि उस शराबे मार्फत के उस प्याले में जो चंद कतरे बाकी थे, मैंने अपनी जान की बाजी लगा दी। तो ये तमाम चीजें उसमें शामिल हैं, हर तरीके के मसाइब व आलाम उसमें शामिल है। फरमाते हैं कि जब मैंने अपनी जान की बाजी लगाई तब गौस आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु के प्याले की शराबे मार्फत की चंद बूंद मुझे अल्हम्दुलिल्लाह नसीब हुई। उस बूंद का हुसूल आपको मकामे गौसियत पर फायज कर दिया। सरकार गौस आजम की बारगाह के जो प्याले में शराबे मार्फत का पानी था उसको हम क्या समझेंगे? आपने क्या लिखा, आपने कैसी जान की बाजी लगाई? हम तो बस पढ़ते हैं और जितना समझ में आता है उतना समझते हैं। अरे जो इस राह से गुजरा है वही जान सकता है कि कैसी कैसी राह से गुजरा और कैसे ये मकाम हासिल हुआ। तब आपको गौसियत के मकाम पर फायज हुए आप, और चहार दहांगे आलम में आपका शोहरा मचा। हर शख्स जो सुबह आता था वो गौसुल वक्त कहता था आपको, अरे आप तो अपने वक्त के गौस हैं, आप तो अपने वक्त के कुतुबुल अक़ताब हैं। ये मकाम आपको नसीब हुआ। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने आप पर ऐसा करम फरमाया, ऐसा करम फरमाया कि यहाँ से अपने सिलसिले से जो खिलाफत वगैरह सब मिली थी, दिगर सलासिल के बुजुर्गान बुला बुला कर देते थे। आज जाना पड़ता है वहाँ वो तलब होते थे, आओ मोहम्मद कामिल यहाँ से भी लो, आओ मोहम्मद कामिल यहाँ से भी लो। तमाम औलिया की निगाहें आपके मकाम को देख ली थी कि ये बंदा, ये अल्लाह का मुकर्रब आगे बहुत आगे जाने वाला है, इसका मकाम कुछ और है। अरे उस जमाने के बुजुर्गान फरमाते थे कि ये ऐसे वली हैं कि अपने जमाने से 300-400 साल पुराने होते थे, उनकी झलक इनमें नजर आ रही है। जो अकाबिर औलिया गुजरे हैं उनकी झलक सरकार चिराग रब्बानी अलैहिर्रहमान में देखी गई है। ये हमारी बात नहीं है, ये मैं अकाबिरीन की बात बता रहा हूँ, बड़ों की बात बता रहा हूँ। तो ये मकाम आपको नसीब हुआ कि चिराग रब्बानी का खिताब दिया गया, गौसियत के मकाम पर आपको फायज किया गया। फिर आप जो खिदमत खल्कुल्लाह में लगे थे उसी तरह लगे रहे और अपने मुरीदों को भी उसी में लगा दिया। और जिस तरीके से हजरत सैयद शाह अब्दुल अलीम लोहारवी सुम्मा भोपाली अलैहिर्रहमा अपने वफात से कब्ल आपके ख्वाब में आकर आपको बशारत दी थी कि मोहम्मद कामिल, जो खिदमत मुझे सुपुर्द कर दी गई थी अब मैं तुम्हें सुपुर्द कर देता हूँ, वो खिदमत मेरे जिम्मे से आपके जिम्मे चली गई है। तो आपने उस खिदमत को बखूबी निभाया, अपने पीर मुर्शिद के इस नसीहत पर बखूबी अमल किया और लोगों को जिस राह से आप आए थे उसी राह पे लगा दिया। आपको सुल्तानुल अस्कार हासिल था तो आपके मुरीदों को भी सुल्तानुल अस्कार हासिल था। ये फकत हाफिज बाबा की जात नहीं, इसके अलावा भी आपके खुलफा में ऐसे थे जिनका हर हर जुज, हर हर बाल से अल्लाह अल्लाह की सदा आया करती थी।
तो हमें चाहिए कि जब हमें अल्लाह तबारक व तआला का ये हुक्म समझ में आ गया कि फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मेरा जिक्र करो और इतना करो कि फिर मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा, और ए ईमान वाला तक़वा इख्तियार करो और सच्चों के साथ हो जाओ, तो हमारे पास तो सब मौजूद हैं, यहाँ सच्चे भी हैं और तक़वा की तारीफ भी हमें मालूम है। तो हमें करना क्या है? सिर्फ अमल करना है, और अमल अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक पे मुनहसिर है। हमें दुआ करनी है कि अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक बख्शे, तब हम अमल कर सकते हैं, वरना किसी की ज़ात नहीं है कि अमल कर ले उस बात पर। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें कहने से और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और इन्हीं अनअमता अलैहिम, जिनसे जो ज़ात मुराद है उनके रास्ते पर हमें चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि जितने भी हाज़िरीन आज सरकार हाफिज़ बाबा अलैहि रहमा के उर्स में आए हैं, उनके फ़यूज़ से अल्लाह हमें माला माल फरमा, उनके नक्शे कदम पर हमें चलने की तौफीक अता फरमा, और कहने और सुनने में अगर कोई कोताही हुई होगी तो मैं तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाएं।